नमस्ते स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं एक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन जो हमारे पास टेस्ट पेपर नंबर सेकंड है। ये टेस्ट पेपर नंबर सेकंड जो रिलेटेड हैं ये ऑफिशियल ग्लोरी एंड टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड हैं। हमने इसके पहले भी एक टेस्ट पेपर को सॉल्व किया है और उसकी वीडियोस में हमने सारी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्क्रिप्शन के साथ देखा है। ये स्क्रीन पर दिखने वाला जो पहला क्वेश्चन है आपके टेस्ट पेपर का निश्चित रूप से पहला क्वेश्चन होगा और हम देखते हैं कि क्या दिया गया है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म देखना है हमें, तो सीपीयू क्या है। तो जब हम देखें ये आरएसएम एसएसबी एग्जाम एलडीसी 2018 में आ चुका है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिए हमने ओल्ड एग्जाम्स क्वेश्चन प्लस जो हम डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड डिस्क्रिप्शंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें सीपीयू। देखो सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्राइमरी यूनिट और सेंट्रल प्रीफरल यूनिट। तो यहाँ जब हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे सारे राइट हैं, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर यहाँ देखें कि सीपीयू का फुल नाम क्या है। यहाँ पे फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आपने अगर बी वाला ऑप्शन लगाया होगा तो निश्चित रूप से आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, रोम का फुल फॉर्म बताना है। ये फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2023 के अंतर्गत आ चुका है और यहाँ देखें रोम का फुल फॉर्म देखें तो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, रन ओनली मेमोरी है, रैपिड आउटपुट मशीन है या रैंडम आउटपुट मॉड्यूल है। तो यहाँ करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, रोम का फुल फॉर्म। अगर आपने इसमें आंसर लगाया होगा रीड ओनली मेमोरी तो ये आपका करेक्ट आंसर है रीड ओनली मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। ए वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन था। और जब हम देखें इसी से रिलेटेड एक और देखें, रैम देखें, रैम है ना, ये रैम, रैम की भी अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो रैम की फुल फॉर्म क्या है, ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो यहाँ पे है ये रैंडम एक्सेस और मेमोरी, ये किसकी फुल फॉर्म है साहब, रैम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी भी, है ना। तो यहाँ पर निश्चित रूप से गलत नहीं होना चाहिए, रोम के साथ रैम की भी याद रखें। एक और बताऊं आपको, यूआरएल होता है, यूआरएल, यूआरएल इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर है, कंप्लीट है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, है ना। तो इसकी भी याद रखनी है, ये है यूनिफॉर्म रिसर्च, RESO, URC ही रिसोर्स और लोकेटर। कंप्लीट है। तो देखो याद रखना है निश्चित रूप से, इन दोनों को भी याद रखना है, कौन को, रैम को और यूआरएल को। इनकी भी फुल फॉर्म क्या है यूआरएल की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड था HTTPS में। अब यहाँ देखो HTTP, तो ये HTTP भी कुछ चीज है ना। HTTP क्या है, HTTP को भी हम देखने वाले हैं, लेकिन RSMSSB-IA 2018 का क्वेश्चन है और HTTPS में एस का अर्थ क्या है, यहाँ एस का अर्थ देखना है, इसकी फुल फॉर्म नहीं देखना है। वैसे तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो ये लिखता हूं मैं यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर और प्रोटोकॉल। कंप्लीट है। लेकिन देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, ये तो इसके फुल फॉर्म हो गई, लेकिन इसमें एस का अर्थ क्या है, यहाँ एस का अर्थ देखना है। तो एस का अर्थ क्या है, स्पीड है, सिस्टम है, स्टैंडर्ड है, एस का अर्थ है सिक्योर। क्या अर्थ है, सिक्योर है। एस का अर्थ क्या है हमारे पास, सिक्योर। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। इसके साथ हम एक चीज और देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है लेन की फुल फॉर्म और एग्जाम में पूछ लिया जाता है वैन की फुल फॉर्म। तो लेन की फुल फॉर्म क्या है,
ये लेन है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, है ना? लोकल एरिया नेटवर्क एग्जाम में आते रहते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस। और वैन का क्या है? ये लोकल है और ये वाइड है। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये देखो, वाइड एरिया और नेटवर्क याद रखेंगे और कंप्लीट करेंगे निश्चित रूप से। ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ये देखो, तो थोड़ा सही कर देता हूं मैं। ये लेन, लोकल एरिया और नेटवर्क, और एक है वाइड एरिया नेटवर्क है। आगे देखें, इसके साथ देखो एक चीज और याद आ रही होगी, ये HTTP है, लेकिन इसके अलावा देखें HTML को भी आपने सुना होगा। क्या? HTML, इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम्स में आती रहती हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना? ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज, है ना? ये देखो, तो कंप्लीट रूप से हमें एज से तो क्या है, सिक्योर है, लेकिन हमें याद रखना है एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, जबकि वेन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। और एचटीएमएल क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। और किस तरह का क्वेश्चन है? यहाँ है आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और क्या है यहाँ पे? आईपी एड्रेस का प्रयोग क्यों होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए होता है क्या? नेटवर्क पहचानने के लिए होता है? वायरस हटाने के लिए होता है? या मेमोरी प्रबंधन के लिए होता है? तो ये ना तो मेमोरी प्रबंधन है, ना वायरस हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, न ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज किसके लिए होता है? नेटवर्क पहचान के लिए। अगर नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है, नेटवर्क की पहचान करना है, तो आईपी एड्रेस जरूरी है। आईपी एड्रेस से हम किसको पहचान सकते हैं? नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास वो कौन सा था? बी वाला। इसके अलावा देखो हमारे पास एक चीज और है। और क्या है? देखो, एक चीज है नेटवर्क और सुरक्षा। अगर नेटवर्क की सुरक्षा करना है, तो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए फायरवॉल जरूरी है। क्या? फायरवॉल। फायरवॉल का उपयोग से क्या होगी? नेटवर्क सुरक्षा होगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फायरवॉल का क्या काम है, नेटवर्क सुरक्षा का, या नेटवर्क सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं? फायरवॉल का। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ किस काम आता है? ये देखो, क्या है? ब्लूटूथ, है ना? ये देखना, ये ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ का हम यूज करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ब्लूटूथ किस काम आ रहा है। ब्लूटूथ काम आता है हमारे पास वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए, है ना? जहां पर वायरिंग नहीं होती है, बिना वायर के डेटा को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। तो लिख देता हूं मैं, वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए। कंप्लीट है। वायरलेस डेटा और ट्रांसफर के लिए किसका यूज किया जा रहा है? ब्लूटूथ का। याद रखना है, दोनों क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म देखो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए भी। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल है, या प्रिंटेबल डाटा फाइल है, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास कौन सा? ए वाला। क्यों है? क्योंकि देखो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ये, और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है पीडीएफ। पीडीएफ हम बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि पीडीएफ भेजो साहब, पीडीएफ भेजो। जो अभी पढ़ाया है आपकी, इसकी भी क्या मांगेंगे साहब? पीडीएफ भेजो डिस्क्रिप्शन में। तो निश्चित रूप से आप डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ पा सकते हैं, है ना? हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको इसकी ऑटोमेटिक, वहां जब देखोगे तो इसका क्या मिल जाएगा? आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम देखें कि पीडीएफ का फुल फॉर्म बताना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, याद रखना है। और इसके अलावा एक और होता है बायोस। क्या होता है? BIOS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट दोनों आ गया। तो देखो बायोस का क्या है? बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट और
सिस्टम। ये याद रखना है। बायोस भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और आता रहता है कि बायोस की फुल फॉर्म बताइए आप। एक और है हमारे पास डीएनएस। तो डीएनएस क्या होता है? डीएनएस को जब हम देखें तो डीएनएस क्या है? ये डीएनएस है हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम लेते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्स वर्ड है और एग्जाम्स वर्ड का भी हमने क्या लिया है? डोमेन नेम लिया है। तो डोमेन नेम लेना लेना होता है और सेम डोमेन नेम कभी भी किसी को नहीं मिलते हैं। डोमेन नेम क्या मिलते हैं? हमेशा अलग-अलग होते हैं। तो देखो डीएनएस क्या है? डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम। ये देखो डोमेन नेम और सिस्टम कंप्लीट है। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे। दोनों चीजों को निश्चित रूप से याद रखने की जरूरत है, बायोस को और डीएनएस को। ये एग्जाम में फुल आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्चा का उपयोग किसके लिए होता है? कैप्चा। अब कैप्चा क्या काम आ रहा है? क्या ये वायरस को स्कैन करेगा? क्या ये बोट और इंसान में फर्क करने के लिए है, या पासवर्ड बनाने के लिए है, या नेटवर्क टेस्टिंग के लिए? तो कैप्चा न तो नेटवर्क टेस्टिंग के लिए है, न ही पासवर्ड बनाने के लिए है, न ही वायरस स्कैनिंग के लिए है। कैप्चा का उपयोग होता है किसके लिए? बी के लिए, मतलब बोट और इंसान में फर्क करने के लिए। और आपने बहुत सारों ने तो बड़ा देख के इसको राइट कर दिया होगा और वास्तव में क्या निकल गया? राइट निकल गया। यहाँ करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? इसका करेक्ट आंसर बना है बी वाला। कैप्चा किसके काम आ रहा है? बोट और इंसान में फर्क करने के लिए काम आ रहा है। कंप्लीट है। आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एस एम टी और पी फुल फॉर्म देखना है इसकी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? क्या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोग्राम है, सिक्योर मेल ट्रांसमिशन प्रोसेस है, या सेंड मेल टेस्ट प्रोटोकॉल है? सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा ना बाबा ना। सिक्योर मेल ट्रांसमिशन प्रोसेस भी नहीं होगा और सेंड मेल टेस्ट प्रोटोकॉल भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है एस से सिंपल है और सिंपल आंसर क्या है? ए वाला सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखना है निश्चित रूप से। एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर और प्रोटोकॉल। इसके अलावा आपको एक चीज और बताता हूं मैं, एक चीज होती है वो क्या है हमारे पास? पीओपी है ना। ये पीओपी क्या होता है? पीओपी है हमारे पास, लगवाते हैं घरों में पीओपी करवाते हैं तो नहीं, ये पीओपी अलग है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज है। और क्या है ये? है पीओपी का मतलब है पोस्ट, ओ का मतलब ऑफिस, और ये क्या है? प्रोटोकॉल। क्या है साहब? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल से संबंधित देख रहे हैं तो एसएमटीपी के अलावा पीओपी देखो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। इसके अलावा देखो एक और चीज है, एक और फुल फॉर्म है एमएल। देखो छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, एमएल की फुल फॉर्म क्या है? एमएल की है मशीन लर्निंग। क्या है? मशीन, MACHINE। ठीक है, और ये लर्निंग याद रखेंगे निश्चित रूप से। क्या याद रखेंगे? एमएल और पीओपी, इन दोनों की फुल फॉर्म्स को भी हम याद रखेंगे कि इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न में से कौन सी फुल फॉर्म सही नहीं है, कौन सी गलत है ये देखना है। सही नहीं है ना, सही नहीं का मतलब कौन सी गलत है, वो गलत को हमें देखना है। तो गलत को आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कौन सी गलत है। देखो नहीं है तो देखो जेपीईजी, जेपीईजी की फुल फॉर्म है साहब ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट और ग्रुप। कंप्लीट है, बिल्कुल राइट है साहब ये। नेक्स्ट देखें पीएनजी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। ये देखो नेक्स्ट चले जिफ, देखो जिफ भेजते हैं हम, है ना, पीएनजी में फाइल बनाते हैं, जेपीजी में बनाते हैं। जिफ क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है, ये भी राइट है हमारे पास। वीपीएन क्या है? वीपीएन है हमारे पास वर्चुअल प्रोसेस नेटवर्क। लेकिन वर्चुअल प्रोसेस नेटवर्क है, यहाँ पे जो गलती है वो यहाँ पे दी गई है और यहाँ क्या गलती है? ये वर्चुअल प्रोसेस नेटवर्क नहीं है, ये क्या है? पी की जगह क्या आएगा यहाँ पे? प्राइवेट है ना। और क्या आएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ये। कंप्लीट है, वर्चुअल प्रोसेस नेटवर्क नहीं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे बढ़े। इससे पहले देखो आपको एक चीज और बताता हूं। एक चीज क्या है? एक चीज है हमारे पास आईओटी, है ना। यहां से भी पूछ लिया जाए कि आईओटी की फुल फॉर्म क्या है, तो यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। क्या है? इंटरनेट
ऑफ थिंग्स याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर एग्जाम्स के हैं VoIP। इसकी फुल फॉर्म देखें तो यह है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? वॉइस, है ना। और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए देखो, वॉइस ऑफ इंटरनेट और ये है प्रोटोकॉल। कंप्लीट हैं ये दोनों क्वेश्चंस, कभी ना कभी तो आएंगे एग्जाम में निश्चित रूप से। IoT और VoIP इनकी फुल फॉर्म्स हैं। यहाँ पे हमारे पास JPEG की फुल फॉर्म है, PNG की है, GIF की है, बस ये गलत करके दिया, यहाँ प्रोसेस की जगह क्या आता? प्राइवेट आता। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा था हमारे पास? डी वाला था। आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास? अगला प्रश्न है, देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? हमारे मोबाइल में भी हमें बहुत सी बार दिखता होगा क्लाउड का ऑप्शन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड क्या है? देखो ये क्या चीज है? इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटिंग सेवा है क्या? केवल ऑफलाइन स्टोरेज है, वायरस हटाने की तकनीक है, या मोबाइल नेटवर्क का प्रकार है? तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग है इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटिंग सेवा। इंटरनेट पर जो कंप्यूटिंग सेवा है वही क्लाउड कंप्यूटिंग है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर है हमारे पास ए वाला। यहाँ है क्लाउड, और इसके अलावा है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज, है ना। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज क्या करता है? ये करता है गूगल ड्राइव। मतलब गूगल ड्राइव का यूज किसके लिए किया जा रहा है? क्लाउड स्टोरेज के लिए। और आगे देखें हम, और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है? मेलवेयर। और ये मेलवेयर किसे कहते हैं? फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, जैसे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कैनवा है ना। इसके बाद एडोब है। एडोब तो क्या है? PDF का है। इसके अलावा और भी फोटोशाइन है ना। बहुत सारे कंप्यूटर वाले यूज करते हैं कौन से? फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को। आगे क्या यह है? मेलवेयर हार्डवेयर डिवाइस है, इंटरनेट ब्राउजर है, हानिकारक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ हम देखें कि ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है और क्या है। यहाँ देखिए, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ये हानिकारक सॉफ्टवेयर है। हानिकारक सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि देखो मेलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर इसलिए है। एक और देखें हम, ये फिशिंग है, फिशिंग, ये PHISHING, फिशिंग। तो यहाँ एप नहीं है, फिशिंग मछली नहीं है, फिशिंग है। और ये क्या है? ऑनलाइन, इसके जरिए ही क्या किया जाता है? इसके जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी की जाती है। क्या किया जाता है? ऑनलाइन धोखाधड़ी। ऑनलाइन धोखाधड़ी इसके जरिए की जा रही है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि फिशिंग क्या है? ये ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक माध्यम है ना। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन को जब हम देखें कि ये छिपा हुआ हानिकारक प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम जो हानिकारक है और छिपा हुआ है, कंप्लीट है, ये छिपा हुआ, गुप्त है, मतलब छिपा हुआ हानिकारक प्रोग्राम है साहब, छिपा हुआ हानिकारक प्रोग्राम है। कौन? ये हमारे पास ट्रोजन है। याद रखना है दोनों को। यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? डी वाला। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम अगेन, यहाँ भी देखो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और क्या करेक्ट आंसर बनेगा? इंटरनेट प्रोसेसिंग वेरिएबल 6 है ना बाबा। इंटरनेट प्रोसेस वेरिएबल 6 है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। IPv6 ये क्या है? IPv6 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है ना। ये V6 है, छठा वर्जन है, 6वां वर्जन है। तो वर्जन 6 है ये, न वेरिएबल है और न ही वैल्यू है। तो यहाँ जब हम देखें, करेक्ट ऑप्शन सी वाला बन रहा है हमारे। और यहाँ आपने सी लगाया होगा तो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आपको एक चीज और बता दूं मैं, SMS देखते हैं ना अपन, SMS आते हैं। तो ये SMS क्या है? SMS है हमारे पास शॉर्ट मैसेज सर्विस, है ना। ये शॉर्ट मैसेज सर्विस।
और इसके अलावा एक और चीज है हमारे पास जो हम यूज करते रहते हैं कि यूएसबी लगाएंगे, यूएसबी यार, यूएसबी। तो यूएसबी क्या है? ये यूनिवर्सल सीरियल बस है। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल और क्या है? बस है, बस। बस है ना? क्या है? बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। पास क्वेश्चन नंबर 12 ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग होता है। ये देखो आरएसएम एसएसबी 4th ग्रेड 2022 का। क्या है? ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर रिबूट करने के लिए। ब्लूटूथ देखा ना अभी, ये वायरलेस ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस है और कनेक्शन का माध्यम है, तो ये रिबूट तो करने के लिए नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड भी नहीं बढ़ेगी इससे, वायरस भी नहीं हटाएंगे, है ना? क्या काम आ रहा है ब्लूटूथ? शॉर्ट रेंज वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए। ब्लूटूथ के जरिए एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दूर ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं होगा। आगे चले और अगला क्वेश्चन किस तरह का है हमारे पास? यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? डी वाला। आगे चले और अगला क्वेश्चन किस तरह का है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए होता है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए होगा? तो क्यूआर कोड का उपयोग देखो इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए होगा। क्या क्यूआर कोड का यूज इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी? क्यूआर कोड क्या करते हैं हम? स्कैन करते हैं ना, तो स्कैन करते हैं तो उससे इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। सूचना को तेजी से स्कैन व एक्सेस करने के लिए देखो ऑटोमेटिक आंसर मिल गया। किसी भी सूचना को तेजी से स्कैन किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। कंप्यूटर वायरस हटाने के वायरस हटेंगे कि स्कैनर से? क्या लैन कनेक्शन बनाने के लिए लैन का कनेक्शन बनाएंगे ना, है ना? लैन कनेक्शन क्यों बनाएंगे? वो तो इंटरनेट का है, अर्थनेट का मामला है। तो यहाँ जब देखें हम तो क्यूआर कोड क्यों बनाया है? तेजी से किसी भी चीज को सूचना को तुरंत स्कैन किया जा सकता है। बाद हम आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 14। अर्थनेट आ गया। देखो अर्थनेट क्या है? अर्थनेट केबल के जरिए डायरेक्ट नेट को लाना है। तो ये देखो अर्थनेट क्या चीज है? ये आरपीएससी 2nd ग्रेड 2016 का प्रश्न है। वायरस हटाएंगे क्या अर्थनेट से? इंटरनेट स्पीड को टेस्ट किया जा सकेगा? टेस्ट नहीं किया जाएगा। मोबाइल डेटा शेयरिंग के लिए ये है वायर्ड लैन कनेक्शन के लिए। वायर के जरिए लैन को कनेक्शन किया जा सकता है। इंटरनेट बहुत स्पीड से चलता है अगर हमने अर्थनेट का कनेक्शन ले रखा है। नेक्स्ट चले आगे बढ़े और डी वाले करेक्ट आंसर के बाद आगे बढ़े हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंड्रॉइड किसका उदाहरण है? तो एंड्रॉइड देखें एंड्रॉइड किसका उदाहरण है? एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है 4th ग्रेड 2022। तो एंड्रॉइड किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग भाषा है क्या? हार्डवेयर डिवाइस है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? या वायरस प्रोग्राम है? तो यहाँ देखो ये प्रोग्रामिंग भाषा भी नहीं है, वायरस प्रोग्राम भी नहीं है, हार्डवेयर डिवाइस भी नहीं है। क्या है एंड्रॉइड? एंड्रॉइड है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? इसके अंतर्गत जैसे मान लो विंडो आती है ना, विंडो अपन कहते हैं विंडो 10 डलाओ, है ना? विंडो एक्सपी डलाओ। एक्सपी बहुत पुरानी विंडो है ना? तो ये विंडो 10 है ना, विंडो 10। ये विंडो 10 भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है साहब। ये तो ऐसे ही एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है और विंडो 10 भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलें, सी वाला करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का हमारे पास? यहाँ हम देखें कंप्लेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्लेयर का मुख्य कार्य देखें, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 2018 का। यहाँ देखें कंप्लेयर का मुख्य कार्य क्या? ये नेटवर्क को कनेक्ट करता है? क्या ये कंप्यूटर हार्डवेयर का उत्पादन करता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है या डेटा को स्टोर करता है? तो कंप्लेयर क्या काम करेगा? कंप्लेयर का यूज किस तरीके से किया जाएगा? ये क्या करेगा साहब? ये मुख्य कार्य इसका सोर्स कोड को मशीनी कोड में बदलना है। ये क्या करेगा? जो सोर्स कोड है उसको मशीनी कोड में बदल देता है। और कौन है बदलने वाला? कंप्लेयर, है ना? कंप्लेयर है जो क्या करेगा? सोर्स कोड को मशीनी कोड में बदल देगा। लेकिन एक और चीज देखें हम, वो क्या है? स्पैम। स्पैम परिचित होंगे इस वर्ड से, आपके बार बार कॉल आता होगा, स्पैम कॉल, स्पैम कॉल, स्पैम कॉल। ये हम नहीं चाहते हैं जब भी आता है। तो स्पैम क्या है? इसको याद रखने की जरूरत है। एग्जाम में आ गया तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और हम देखेंगे यार मेरे तो 10 बार कॉल आया स्पैम का, मेरे पास दिन भर ही आते हैं। स्पैम कॉल क्या है या स्पैम क्या है? स्पैम ईमेल भी आता है कभी, है ना? तो ये कॉल और ईमेल से रिलेटेड है ना? ये कॉल और ईमेल से रिलेटेड है। लेकिन ये स्पैम क्या है साहब? ये है
अनचाहे और अवांछित आते हैं हमारे पास। क्या? अनचाहे, हम नहीं चाहें, और अवांछित। अगर अनचाहे अवांछित ईमेल हमारे पास आ रहे हैं ऑटोमेटिक, या फिर कॉल आ रहे हैं, वो क्या है? स्पैम है, स्पैम। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलें और आगे बढ़ते हैं हम। जी हाँ, कंट्रोल वी क्या है, हम आपको अंडरस्टैंड कराएं इसका शॉर्टकट उपयोग किस लिए होता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है एलडीसी 2018 का। जब हम देखें कॉपी करने के लिए, तो अगर कॉपी करेंगे तो कॉपी किससे होगा? कॉपी होगा साहब कंट्रोल सी से। कंट्रोल सी का उपयोग किया जाएगा कॉपी करने के लिए। पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट करने के लिए ही काम आ रहा है कंट्रोल वी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कंट्रोल की शॉर्टकट। पेस्ट करने के लिए क्या काम आएगा? कंट्रोल वी। प्रिंट करने के लिए तो क्या करेंगे हम? प्रिंट करने के लिए दबाएंगे कंट्रोल प्लस पी, इसे प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट चले, सेव करेंगे तो सेव किससे करेंगे? कंट्रोल और एस। एस से क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, है ना। हमने जो भी फाइल बनाई है उसको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ पर फिर हम आपको एक चीज और बताएं। वी तो हो गया पेस्ट के लिए, सी कॉपी हो गया, पी प्रिंट हो गया, सेव एस हो गया। लेकिन एक चीज और बताएं, आप आपके पास है क्या है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई नहीं आया है इसमें, और कंट्रोल जेड है। अब कंट्रोल एक्स से क्या होगा साहब? कट होगा। क्या होगा? कट, है ना। क्या करेंगे? इससे कट करेंगे, है ना। तो कट करेंगे किससे? एक्स से। फिर वाई देखो, वाई क्या है और जेड क्या है? जेड से होगा साहब अंडू, है ना, कि डाटा वापस आ जाएगा। जो डाटा है ना साहब, जो डाटा है हमारे पास, वो डाटा क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। लेकिन जो कंट्रोल वाई है, इससे क्या होता है? इससे होता है रीडो, है ना। रीडो मतलब आगे, ठीक है। तो इससे रीडो होगा, इससे वापस डाटा आएगा, है ना। क्या लिखूं मैं? अंडो किया हुआ जो कार्य है, ये देखो, अंडो किए हुए कार्य को क्या करना है? वापस करना है। तो याद रखना है x को, y को और z को भी। कंप्लीट है। x ने कट कर दिया, y ने अंडो कर दिया, वापस ला दिया। लेकिन आई मीन z ने क्या कर दिया? अंडो कर दिया, वापस ला दिया। लेकिन y क्या करेगा? रीडो कर देगा। मतलब अंडो जो किया है उसको वापस क्या कर देगा? ये वापस कर देगा। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमएस वर्ड में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। हम यहाँ देखो फोर्थ ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं बोल्ड किससे होगा? बोल्ड होगा कंट्रोल बी से, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन यू से क्या होगा? यू से अंडरलाइन होगी। कंप्लीट है। यू से क्या किया जाएगा? अंडरलाइन किया जाएगा। आई से किया जाएगा इटैलिक, है ना। क्या किया जाएगा? आई से इटैलिक किया जाएगा। और इटैलिक का मतलब, इटैलिक क्या होता है? अक्षरों को घूमते हुए। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रेड, ये देखो, घूमते हुए अक्षरों को ऐसे लिखा जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। सीधे नहीं लिखाएंगे अक्षर, यूं हो जाएंगे। आगे देखो, कंट्रोल एल है, कर्सर को सीधे एड्रेस बार पर क्या कर देगा? केंद्रित कर देगा। कंट्रोल एल याद रखना है आपको निश्चित रूप से। कंट्रोल एल का काम क्या है? कंट्रोल एल दबाते ही जो कर्सर है वो डायरेक्ट कहाँ ले जाएगा? कर्सर को एड्रेस बार में ले जाएगा। तो ये कंट्रोल बी है, कंट्रोल यू है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? बोल्ड करने के लिए कौन है? बी है। आगे चलें और आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 19। प्रिंसिपल शब्द का अर्थ क्या? प्रिंसिपल का मतलब प्रारंभिक होता है। एक और वर्ड रहता है हमारे पास प्रिंसिपल, ये प्रधान, पी ए एल। और ये प्रिंसिपल पी एल ई, इसका मतलब है सिद्धांत। यहाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। अब देखें समझौता और प्रारंभिक क्या है। तो समझौता क्या है?
है ना, क्या है इनिशियल। ये देखो, इनिशियल का मतलब तो है प्रारंभिक, और समझौता क्या है, समझौता है एग्रीमेंट। ये देखो कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 किस तरह का है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या होता है, क्या मैनिफेस्टो बहुमत है, घोषणा पत्र है, ज्ञापन है या प्रस्ताव है। तो मैनिफेस्टो क्या चीज है। मैनिफेस्टो देखो, सबसे पहले कहते हैं कि वह सरकार बहुमत में आ गई। बहुमत में क्यों आई, क्योंकि उसके पास क्या है, मेजोरिटी है। क्या है उसके पास, मेजोरिटी है, और मेजोरिटी है तो बहुमत में आ गई। देखो मेजोरिटी, ये किससे रिलेटेड है, ऑफिशियल ग्लोसरी से रिलेटेड है। मेजोरिटी है, मेजोरिटी का मतलब क्या है, बहुमत है। घोषणा पत्र क्या होता है, घोषणा पत्र आते हैं, और घोषणा पत्र क्या है, देखो घोषणा पत्र यही है, कहते हैं ना कि उसका क्या आया है, मैनिफेस्टो आया है। मैनिफेस्टो का मतलब क्या है, घोषणा पत्र, कि उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें हैं, उनके घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें हैं, यही मैनिफेस्टो है। ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन क्या है, ज्ञापन है मेमोरेंडम। क्या है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, MEMORANDUM। मेमोरेंडम का मतलब क्या है, ज्ञापन देना, और प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव प्रपोजल है या फिर मोशन है। ये MOTION, मोशन का मतलब क्या है, हमारे पास प्रस्ताव है। कंप्लीट है, याद रखेंगे इनको। ये हमारे पास ऑफिशियल ग्लोसरी है और मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 21 किस तरह का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हमें गलत ढूंढना है, जो सही नहीं है वो ढूंढना है। तो इंटरव्यू वास्तव में साक्षात्कार है, राइट है। इंचार्ज किसी को बनाया, मतलब प्रभारी है, राइट है। ग्रोस क्या मूल है, और ग्लोसरी, ग्लोसरी का मतलब शब्दावली जो हम देख रहे हैं ये ग्लोसरी है, गलत है तो कौन है, ग्रोस है, मूल है, और गलत ये है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। अब देखो ग्रोस का मतलब क्या होता है, ग्रोस का मतलब होता है सकल या कुल। क्या होता है, सकल या कुल। जब आपकी सैलरी बनेगी ना, तो एक तो रहेगा मूल वेतन, और एक रहेगा आपका सकल वेतन या ग्रोस, है ना। तो ग्रोस पे मतलब सकल वेतन या कुल वेतन, और एक रहता है मूल वेतन। मूल वेतन को बोलते हैं बेसिक पे, है ना, बेसिक पे। तो बेसिक पे का मतलब होता है साहब मूल वेतन। तो दो तरह का वेतन बनता है, बेसिक पे। बेसिक पे में तो आपका जो वेतन है, जो निर्धारित किया गया है वो है। लेकिन बेसिक पे में फिर जैसे मान लो डीए है ना, और भी चीजें हैं, तो वो सारी जोड़ के महंगाई भत्ता वगैरह, ये सब चीजें जोड़ के फिर आपका जो वेतन बनता है वो कहलाता है ग्रोस, मतलब सकल या कुल। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का है, ये है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या है, डियरनेस अलाउंस है, देखो दैनिक भत्ता। दैनिक का मतलब तो क्या होता है, डेली, है ना। लेकिन ये क्या है, डेली अलाउंस है ना, अनाउंसमेंट नहीं, अलाउंस है ना, ALLOWANCE। ये डेली अलाउंस है, ये दैनिक भत्ता हो गया। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, जो आपको मिल रहा है महंगाई भत्ता, वो क्या है, डियरनेस अलाउंस है। सुना होगा आपने गवर्नमेंट कर्मचारी को बात करते हुए कि मेरे इतना डीए जुड़ा है ना। तो शॉर्ट फॉर्म देखो क्या है इसके, डीए, और डीए ही क्या है, डियरनेस अलाउंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल वेतन देखा ही सही, मूल वेतन क्या है, बेसिक पे, है ना, या फिर बेसिक सैलरी। ठीक है, आगे देखें राशि। राशि क्या है जानते हैं आप, अमाउंट होता है। कंप्लीट है, अमाउंट का मतलब क्या है, हमारे पास राशि है। आगे चलें, और एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट क्या है, क्या ये प्राप्ति रसीद है। एक्नॉलेजमेंट सार है, या ज्ञान है, या नौकरी है। नौकरी तो जानते हैं आप, नौकरी क्या है आपकी, जॉब है। ज्ञान क्या है, नॉलेज है। नॉलेज तो
तो ये एक्नॉलेजमेंट कैसे बन गया? नॉलेज बस यहाँ से आ गया ज्ञान से। सार है, सार क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट है। क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार है, जबकि प्राप्ति जो रसीद है वो एक्नॉलेजमेंट है। याद रखेंगे, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? प्राप्ति रसीद। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगला क्वेश्चन 24 और क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? प्रशंसा पत्र। जी हाँ, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, 4th ग्रेड का बहुत अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रशंसा पत्र मिलेगा। और प्रशंसा पत्र पत्र मिलेगा मतलब इंग्लिश में आपको क्या मिल रहा है? लेटर मिल रहा है क्या? लेटर का मतलब तो पत्र होता है। फिर देखो टेस्ट पेपर मिल रहा है क्या? टेस्ट पेपर अभी आपका लिया है टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब सरप्लस और टेस्टिमोनियल, 2 चीज बच रही हैं। तो सरप्लस क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष। क्या? अधिशेष। मतलब जरूरत है 8 कर्मचारियों की किसी संस्था में, लेकिन वहां पर जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की संख्या हो रही है 12, है ना? तो वो क्या है? सरप्लस है। ज्यादा कर्मचारी हैं और फिर जो सरप्लस कर्मचारी हैं, अधिशेष कार्मिक हैं, उन अधिशेष कार्मिकों का क्या किया जाता है? एडजस्टमेंट किया जाता है, समायोजन किया जाता है और एडजस्टमेंट करने के बाद जितनों की जरूरत वहां है, उसके अलावा जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को अदर जगह भेज दिया जाता है। मतलब सरप्लस का मतलब जरूरत से ज्यादा प्लस हो रहे हैं। टेस्टिमोनियल क्या है? यही प्रशंसा पत्र है और करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास? ए वाला। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 25, अधीनस्थ के लिए सही शब्दावली क्या है? अधीनस्थ, सरप्लस तो अभी हमने देखा है, सरप्लस क्या है? प्लस कर्मचारी है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्या है? सबऑर्डिनेट ये देखेंगे। और रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट को भी आप जानते हैं साहब, रिटायरमेंट हो गया उसका। रिटायरमेंट याद करो, हिंदी में रिटायरमेंट का मतलब क्या है? रिटायरमेंट का मतलब है सेवानिवृत्ति। क्या हो गई? सेवानिवृत्ति हो गई। ठीक है, ये देखो रिटायरमेंट हो गया मतलब सेवानिवृत्ति हो गई। आगे चले, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, जैसे आपका रिक्वायरमेंट आता है मतलब भर्ती आती है ना? तो रिक्वायरमेंट तो भर्ती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्या है आपका? अधीनस्थ कार्मिक है ना? अधीनस्थ कार्मिक या कार्मिक तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ है और अधीनस्थ का मतलब सबऑर्डिनेट है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या था? बी, है ना? तो सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ और अधीनस्थ का सही शब्दावली क्या है यहाँ पे? सबऑर्डिनेट है। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हमने 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस को बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ 1 बाय 1 सॉल्व किया है। इसके ऑप्शंस को भी हमने एक-एक करके देखा है। आशा है आप लोगों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारी क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, रुचिकर लग रही है, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन साथियों के साथ भी भेजें, जो साथी इंटरेस्ट रखते हैं, जो साथी पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी नौकरी चाहते हैं, ऑफिशियल ग्लोसरी को कंप्लीट करना चाहते हैं। Yes, student, with best of luck. Now we will